नमस्कार जय हिंद साथियों। चंदा चोर पार्टी के चंदा चोरी का मामला अब आम जन को पीड़ित कर रहा है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आघात पहुंचा रहा है और आप लगातार देख रहे हैं कि अब संत महात्मा तमाम लोग जिन्होंने डोनेशन दिए, जिन्होंने दान दिया, वो सामने निकल कर आए हैं। और कल तो यहां तक हो गया कि अयोध्या के अधिवक्ता संघ ने कहा कि चंपत राव का, गोपाल राव का, अनिल मिश्रा का चंदा चोरी में जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका कोई केस नहीं लड़ेगा, इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने अल्टीमेटम दिया चंदा चोर पार्टी को कि 3 दिन के अंदर चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा से अयोध्या खाली करा दो, इनको अयोध्या से बाहर करो वरना पूरा अयोध्या जाम कर देंगे। ये अधिवक्ता संघ ने कहा है। इसका मतलब इनका सामाजिक बहिष्कार शुरू हो गया है। लोग अब अयोध्या में ऐसे चोरों को नहीं चाहते। लेकिन ये जो चोर बैठाए गए थे, ये किसके द्वारा बैठाए गए थे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बैठाए गए थे, पीएमओ के द्वारा बैठाए गए थे। उसकी जांच कौन कर रहा है? सीएमओ के द्वारा बनाई गई एसआईटी। तो क्या पीएमओ के द्वारा बनाई गई, मोदी के द्वारा बनाई गई ट्रस्ट की जांच, उसके भ्रष्टाचार की जांच, उसके चंदा चोरी की जांच, आपको लगता है सीएमओ द्वारा बनाई गई, योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनाई गई एसआईटी कर सकती है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये प्रभु श्री राम के मंदिर में हुई लूट, इसका पैसा, इसका हजारों करोड़ रुपए चंदा चोर पार्टी को गया है। और इसकी जानकारी उन तमाम चंदा चोर पार्टी के नेताओं को है जो ऊपर से लेकर नीचे तक इन कामों में शामिल है। नृपेंद्र मिश्रा किसका आदमी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चंपत राय किसका आदमी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नियुक्त किया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किया गया। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? हर महीने वहां पे जाते हैं और पिछले 5 साल 6 साल से वहां भ्रष्टाचार चल रहा है। इसकी शिकायत पहले ही महिपाल सिंह ने की थी। मैंने खुद ने 2021 में लिखित शिकायत अयोध्या की कोतवाली में दी थी। तो योगी जी उस वक्त क्या कर रहे थे? आप पिछले 5-6 सालों में आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या दबाव था आपके ऊपर? क्या आपको मालूम था कि इसका पैसा दिल्ली पहुंच रहा है, नागपुर पहुंच रहा है, इसलिए आप खामोश रहे, चुपचाप रहे? और अब क्या कहा जा रहा है? बड़ा त्याग हो गया, बड़ी कार्रवाई हो गई, देखो इस्तीफा दे दिया अनिल मिश्रा ने, देखो इस्तीफा दे दिया चंपत राय ने। अभी भी वहां गोपाल राव जैसा भ्रष्टाचारी आरती करा रहा है। मैंने एसआईटी को 13 दस्तावेज जमीनों के घोटाले और भ्रष्टाचार से संबंधित दिए हैं, उसकी जांच का क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब लीपा पोती चल रही है। यह प्रभु श्री राम का मंदिर लूट के विधायकों और सांसदों को लूटने का चंदा चोर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने खेल रचा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए आप सबको आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा है। और इस काम में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग शामिल हैं। चंदा चोर पार्टी का बहिष्कार कीजिए और जिन लोगों ने आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है, हजारों करोड़ रुपए आपसे चंदा वसूला है, मंदिर प्रकोष्ठ बना के चंदा वसूला है, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, इनकी सरकारों के अधिकारी, तमाम लोगों ने हजारों करोड़ रुपए प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे दिया है। प्रतापगढ़ के एक बुजुर्ग अपनी जमीन बेच के 1 करोड़ रुपए दे देते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए। उनकी आस्था थी, उनकी भावना थी। उस भावना को कुचलने और ठेस पहुंचाने का काम चंदा चोर पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी योगी ने किया है। इसलिए आप सबसे अपील करना चाहता हूं, जागिए और इन भ्रष्टाचारियों का बहिष्कार कीजिए। जय हिंद।